धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र यीशु, धन्यवाद मेरे महान पवित्र परमेश्वर। आइए आज हम पवित्र परमेश्वर के वचन से जानेंगे यूहन्ना अध्याय 12 उसका 44 आयत से। न्याय का आधार। यीशु के वचन न्याय का आधार। पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। भेजने वाला कौन? भेजने वाला परमेश्वर, सारे सृष्टि को बनाने वाला, स्वर्ग और आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, इस पृथ्वी पे हर एक जीव जंतु को बनाने वाला, हमें बनाने वाला, पृथ्वी की रचना करने वाला, वो सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उस पर आप विश्वास करते हैं। और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वालों को देखता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पे भेजा किस लिए? ताकि हम लोग विश्वास करें, उसके द्वारा हम उद्धार पाए, परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाए, प्रभु के द्वारा हम उद्धार पाए, यीशु के द्वारा हम उद्धार पाए। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं। एक पर एक ज्योति है जो इस जगत में आई है, उस ज्योति का नाम प्रभु यीशु है। जब उस ज्योति को अपने जीवन में बुलाते हो, ग्रहण करते हो, विश्वास करते हो, तो परमेश्वर को ग्रहण करते हो और उस पर विश्वास करते हो। ज्योति परमेश्वर है, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहेगा। परमेश्वर पर जो विश्वास करता है, परमेश्वर के लोगों, वो अंधकार में नहीं रहेगा। एक ज्योति का संतान ज्योति होता है, तो परमेश्वर पर जब विश्वास करते हो, उस ज्योति को अपने जीवन में आने के लिए इजाजत देते हो, तो आपके जीवन से वो सारा अंधेरा दूर हो जाएगा। शायद वो अंधेरा गरीबी को होगा, शायद वो अंधेरा आपके बीमारी को होगा, लड़ाई झगड़े को होगा, नशा पत्ती को होगा और अशांति का अंधेरा होगा। ये सारा अंधेरा आपके जीवन से दूर हो जाएगा जब परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर जलेगी। और ज्योति जब जलेगा, जब चमकेगा, जब प्रभु के वचन पर विश्वास करोगे, परमेश्वर पर विश्वास करोगे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। परमेश्वर के बातों को अगर सुनकर कोई मानता नहीं है तो हम उसको दोषी नहीं ठहराते। आप लोग उसको दोषी न ठहराएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं ठहराता तो हम कौन होते हैं दोषी ठहराने वाला? क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। परमेश्वर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया, किसी के ऊपर दोष लगाने नहीं आया, किसी के धर्म को गलत कहने नहीं आया। परमेश्वर इस जगत का उद्धार करने आया है। परमेश्वर सबके लिए परमेश्वर है, कोई एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर नहीं है। उसने सबको बनाया, वो सबसे प्रेम करता है, वो सबका उद्धार चाहता है। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। एक कौन है? जो परमेश्वर को तुच्छ जानता, उसकी बातों को नहीं मानता, तो उसको दोषी ठहराने वाला कौन है? अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला है वही दोषी आपको ठहराएगा, हालांकि परमेश्वर नहीं। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की। जो परमेश्वर के पवित्र वचन मुंह से वचन निकलता है वो प्रभु के मुंह से नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर का वचन उसके मुंह में दिया गया, उसके द्वारा, प्रभु के द्वारा उस वचन को निकला। पिता का वचन है। हर एक वचन पिता का है, पिता का वचन है। पिता परमेश्वर, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं।
परमेश्वर पिता ने ही प्रभु को आज्ञा दी, जाकर उनको ये बातें बता और क्या क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। प्रभु यीशु वही बोलता है परमेश्वर प्रभु, जो पिता परमेश्वर प्रभु को कहता है। पिता परमेश्वर ने कहा है, जाओ मेरे लोगों को सच्चाई बताओ और इस जगत का उद्धार करो। इस जगत में बहुत सारी बुराइयां हैं, उसको बोलो सच्चाई की तरफ अपने पैर ले जाए और तुझ पर विश्वास करे, तेरे द्वारा मैं उसके जीवन को बदलूंगा। प्रभु यीशु के द्वारा जीवन बदलता है जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर के वचन पर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। आप बहुत दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानियों में, आपकी परिस्थिति बेकार है, आपका जीवन शांति में नहीं, आप प्रभु के वचन पर ध्यान लगाइए, परमेश्वर के शब्द को सुनिए। परमेश्वर आपको बुला रहा है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे पास आ जा, मैं तुझे शांति दूंगा, क्योंकि शांति का राजकुमार प्रभु यीशु है। उसके नाम से परमेश्वर हमें जीवन देता है। प्रभु यीशु एक व्यक्ति जीवन इस पृथ्वी पे जी के स्वर्ग उठा लिया गया। उसने एक शरीर में होकर एक शारीरिक जीवन जीकर इस पृथ्वी पर से स्वर्ग चले गए। प्रभु को पता है इस पृथ्वी पे कितना संकट, कितना दुख है, कितना तकलीफ है। उसने आपके हर एक एक दर्द को महसूस किया, उससे ज्यादा दर्द उसने अपने ऊपर सहा। वो तुम्हारी दर्द को समझता है, जानता है। आप निराशा में हो, आप चिंता में हो, आप दुख में हो, आप दर्द में हो, आप पीड़ा में हो, प्रभु को पता है। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से पर विश्वास करो, परमेश्वर आपके दर्द और तकलीफ को दूर करेगा, कोई इंसान नहीं। परमेश्वर के लोगों, इस वचन को गहराई से लीजिए, गहराई से सुनिए। इस वचन को एक बार नहीं 10 बार सुनिए। हम वचन बता दे रहे हैं, यूहन्ना उसका 12 आयत 44 से उसको पढ़ लेना 50 तक। परमेश्वर इस वचन से आपसे क्या कह रहा है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो वचन परमेश्वर आपने दिया, हम पिता धन्यवाद देते हैं। इन पिता परमेश्वर दर्शक लोगों को परमेश्वर अपने वचन से आपने बातें किया। एक एक भाई के जीवन में जो अंधेरा था, प्रभु इस वचन के द्वारा जिन्होंने विश्वास किया उनके जीवन से यीशु के नाम में वो सारा अंधेरा दूर हो गया। हे पिता परमेश्वर, उनके मन हृदय को बदले, उनकी सोच को बदले, विचार को बदले। जो अंधेरा उनके जीवन में राज कर रहा है, प्रभु उन्हें अंधेरे से बाहर निकाले। प्रभु अपना प्रकाश दे पिता, जिससे कि वो तेरे प्रकाश में आए और वो प्रकाशमान हो जाए। पिता परमेश्वर, तेरे हर एक वचन के अनुसार उनका जीवन बदले प्रभु जी। उनके बच्चे, उनके परिवार जो अंधेरे में, अंधकार में, प्रभु जी उन अंधेरा अंधकार उनके जीवन से हटा दीजिए प्रभु जी। वो आप पर विश्वास करे, उनके जीवन प्रभु यीशु के नाम में बदल जाए। पवित्र आत्मा जी, आप उन्हें छू लीजिए, उनके मन हृदय को छू लीजिए। हाँ मेरे पवित्र आत्मा जी, उनके जीवन को बदल दीजिए। सुनने वाले उनका जीवन यीशु के नाम में बदल रहा है। वचन के द्वारा वो आशीषित हो गए हैं, वो ब्लेस हो गए हैं। जो उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर उनके जीवन को बदल दिया है।
प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक एक लोगों को छुआ प्रभु, हर एक भाई और हर एक बहन के लिए हम प्रार्थना करते, सबको, पूरे घर पूरे परिवार को, उनके सबको प्रभु तेरे लहू में सुरक्षित करते। प्रभु जब सोए तो उनको अच्छी और मीठी नींद दीजिए, सुबह उठते ही उनका जीवन बदल जाए और तुझ पर विश्वास करके तेरे नाम की महिमा करने लगे पिता, और तेरा नाम ऊंचा हो उनके जीवन से, बहुत तायत से परमेश्वर वो बढ़ने पाए। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद।